फिर से एक बार मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूँ। निश्चय परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। कुछ नए भाई बहन जुड़े हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। तो आइए अजीजों, चलते हम परमेश्वर के कलाम की ओर। जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है वचन के अनुसार याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और वचन 26 के अनुसार बाइबल कहती है, अतः जैसे देह बिना आत्मा की मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसका मतलब कर्म बिना मतलब क्रिया के बिना। यदि शरीर मजबूत हो, शरीर सुंदर हो, शरीर कितना भी मशहूर हो, लेकिन वो मरी हुई अवस्था में है, वो कुछ काम का नहीं है, उसे अपने पहचानने वाले अपने रिश्तेदार भी उसे घर नहीं रखते हैं, समय के अनुसार उसका क्रियाक्रम भी किया जाता है। और यहाँ पे याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई, वो कहता है कि जैसे शरीर आत्मा या प्राण के बिना मरा हुआ है वैसे ही जो कहते हैं कि हम जिंदा परमेश्वर पे विश्वास करते या ईमान रखते हैं, यदि उनका विश्वास काम नहीं करता है, यदि उनके विश्वास में क्रिया नहीं है, तो वो विश्वास बताने के लिए तो होगा जिंदा, लेकिन प्रभु की नजरों में मरा हुआ है। अब हम क्रियाशील विश्वास पर बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। विश्वास में 5 बातें होती है। मैंने आपको विश्वास इस शब्द का हमने थोड़ा सा सर्जरी करते हुए या उसकी कुछ बातों को देखते हुए हमने विश्वास के बारे में जो 5 बातें देखी है, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं। जो रेवलेशन या जो प्रकाशन मुझे लॉकडाउन के दरमियान पवित्र आत्मा ने दिया, विश्वास में 5 बातें होती है। तो कौन सी बातें हैं? विश्वास में विश्व है, होल यूनिवर्स, सारी कायनात, इस जगत पर जिसने जय पाई है, पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, वो है हमारा विश्वास। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता, सृजनहार, जिसने विश्व की निर्मित की है, यदि हम उस पर विश्वास करते हो तो विश्व की ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके आशीष के बीच में आ सकती है। विश्वास में विश्व है, विश्वास में ईश है। हमारा परमेश्वर जो विश्वास का करता है, विश्वास का उत्पन्न करता है, विश्वास का दाता है। हमारा परमेश्वर विश्वास की आत्मा देता है, विश्वास का फल है, विश्वास का वरदान है। इसका मतलब बाइबल कहती है कि हमें उस परमेश्वर पे विश्वास करना है जो जिंदा है। विश्वास में ईश है। तीसरी बात, विश्वास में श्वास मतलब सांसें है। सांसें उनकी चलती है जो जिंदा है। डॉक्टर जब उस मॉनिटर के ऊपर जो लाइनें ऊपर नीचे होती है, जो ग्राफ ऊपर नीचे होता है, उससे भले वो व्यक्ति कोमा में क्यों ना हो, लेकिन सांसें चल रही है, बताया जाता है जिंदा है। लेकिन जब वो ग्राफ सीधा हो जाता है, सांसें बंद हो जाती है, वो व्यक्ति चला जाता है। लेकिन जिसके अंदर वो विश्वास है जीवित परमेश्वर का, वो जिंदा होने का सबूत अपने जीवन से देना चाहिए। विश्वास में सांसें है। नंबर 4, विश्वास में परमेश्वर पे रखने वाली आशा मतलब आस है। और अंतिम बात है, विश्वास में वास है, मतलब जो विश्वास करता है, विश्वास का दाता उसके भीतर वास करता है। आमीन। ये 5 बातें हैं, विश्व, श्वास, विश्व, ईश, श्वास, आस और वास। ये 5 चीजें विश्वास में हमें दिखाई पड़ती है। और हमने पिछले बुधवार को और एक वचन का सपोर्ट लिया था जो जीवित विश्वास के बारे में बताता है, वो है इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 6। ये जो इब्रानी का 11 अध्याय जो है, ये विश्वास वीरों का उदाहरण है। एक बड़ी सूची हमें दी गई है कि विश्वास के वीर कैसे कैसे थे, उनके बारे में बहुत सारी बातें वहां पे बताई गई है। लेकिन उन सब लोगों के बारे में बताने से पहले हाबिल और काइन के बाद बाइबल हमें यहां पर विश्वास के बारे में बताती है। तो पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और वचन 6 क्या कहता है। हाबिल और काइन और हनोक के बाद तुरंत
हमें यहां पे ये बातें दिखाई गई है। क्या कहता है? क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। क्योंकि उसके पहले दो लोगों के बारे में बताया गया, एक है हाबिल और दूसरा है हनोक। ये दो लोगों का जीवन किस कदर विश्वास में था, हमें बहुत सारी बातें बाइबल में से मिलती है। इन दो लोगों का उदाहरण देने के बाद यहां पे बाइबल हमें कहती है कि विश्वास के बिना, मतलब जैसे उन्होंने विश्वास से परमेश्वर को संतुष्ट किया या प्रसन्न किया या अपने जीवन से परमेश्वर को अपने जीवन से खुश किया, वही बातों को लेकर यहां पे इब्रानी का लेखक कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, मतलब नामुमकिन है। हम जिस खुदा की इबादत करते वो परमेश्वर हमारा क्रियाशील विश्वास से खुश होता है। हमारा परमेश्वर दुनिया के तौर तरीके का नहीं है कि उसे कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाए, फूल मालाएं चढ़ाए जाए, उसे तिलक लगाया जाए, ऐसे फलाने वस्त्र पहने जाए। उन सब बातों से हमारा परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता है। हमारा परमेश्वर केवल विश्वास की क्रिया से प्रसन्न होता है, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है। क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। जो भी परमेश्वर के पास, यीशु के पास जो भी आता है, यीशु का भक्त जो भी आता है, उसने अपनी सब परिस्थिति में, शायद आपके जीवन में शारीरिक समस्याएं, शायद आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएं, शायद आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं, शायद आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें जो आप बयान नहीं कर पाते हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, यदि आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास करने वालों ने यह विश्वास करना चाहिए कि वो है जिसने मुझे कल संभाला है, वो आज भी संभालेगा। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। इस दुनिया में कितने आए और कितने गए, कितने अपने आप को परमेश्वर कहते थे, कितने अपने आप को महावीर कहते थे, वो इस दुनिया से नष्ट हो गए, वो अतीत में चले गए। लेकिन तुम्हारा और मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो हमारे साथ है। आमीन। और ऐसा लिखा गया है उसके बारे में कि अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। इसका मतलब खोजने के लिए हमें क्रिया की जरूरी बात होती है। यदि मुझे कुछ खोजना है तो मैं एक जगह पर सोफा पे या कुर्सी पे बैठकर मैं उन बातों को खोज नहीं सकता हूं। इसके लिए मुझे क्रिया करनी होगी, मुझे ढूंढना होगा, झुकना होगा, कहीं ना कहीं मुझे उन बातों को खोजना होगा, कबर्ड को खोलना पड़ेगा। यदि मुझे कुछ पेपर ढूंढना है, यदि कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना है तो मुझे फाइलें छाननी होगी। जब तक मैं खोजूंगा नहीं तब तक मुझे मिलेगा। वैसा ही विश्वास करने वालों के अंदर वो क्रिया होनी चाहिए। जब तक जवाब नहीं मिलता, जब तक परिस्थिति नहीं बदलती, जब तक परिणाम नहीं आता, तब तक विश्वास की प्रार्थना के साथ मैं खुदावन को खोजता रहूंगा। आप अन्य जाति को देखो, वो अपने परमेश्वर को खोजने के लिए बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते, लंबा सफर करते, कितने सारे तो ऐसे सफर में मर जाते। वो अपने खुदा को खोजने के लिए कहां जाते हैं। लेकिन हमारे लिए आनंद की बात यह है कि हमारा खुदा हमें खोजते खोजते आए। एक गीत में मुझे उस लाइन को बहुत अच्छा लगता है, वो लाइन बहुत अच्छी बताई गई उसमें। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक है वो, जय मुझे देता है। हमने उस मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, उस गीत में ये कड़वा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो खोजते खोजते आया, हमने उससे प्रेम नहीं किया तो प्रथम उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमें ढूंढा, उसने हमें तराशा, उसने हमें नए सिरे से अपने लहू से धोकर नई सृष्टि बनाकर इस संसार में रखा है। जिसको उद्धार का अनुभव मिला है वो इस संसार में नई सृष्टि है जिसे परमेश्वर ने खोजते खोजते आया है। लेकिन अभी समय यह है कि क्या हम उसको खोज रहे, क्या हम अपने खोजने वाले को जो प्रतिफल देता है, क्या विश्वास की वो क्रियाशील बातों से क्या हम उसके करीब जाते हैं। पिछले सप्ताह में हमने बहुत सारी बातों के ऊपर अच्छा अध्ययन किया और बहुत सारी बातें हमने समझी है। विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा भी हमें इस इब्रानी की 11 अध्याय वचन 1 में मिलती है। और ऐसा लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधी की बातों का प्रमाण है। विश्वास में आशा है, इसका सबूत हमें यहां पे दिखती है। विश्वास आशा की हुई बातों का, बाइबल कहती है, निश्चय है और अंधी की बातों का प्रमाण है।
आमीन, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हमें नई नई बातों से, कुछ बातों से अभी सिखा रहा है। जो बातें हमने पौलुस के जीवन से देखी, जो अपने जीवन की बात कहता है कि हम आंखों से दिखता है वैसे नहीं, तो हम विश्वास से जो दिखता है वैसे चलते हैं। इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो वो कहता है 2 कोरिन्थियों 5:7 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम जो आंखों से दिखता है उससे नहीं, तो विश्वास की भी आंखें हैं, जिसके बारे में जो 2 कोरिन्थियों 4:13 को भी हमने मनन किया, जिसमें लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते इसलिए बोलते। विश्वास की आत्मा है। और ये विश्वास की आत्मा हमारे जीवन में जैसे शरीर की आत्मा है, जैसा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है। इसका मतलब शरीर की आत्मा है तो वैसे विश्वास की भी आत्मा है। और विश्वास की आत्मा जिंदा किस पर रहती है? जिस पर हमने इब्रानी की पत्री 4 अध्याय वचन 2 को लगातार हर एपिसोड में इस वचन को बोला है मैंने। बाइबल कहती है कि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया, लेकिन सुने हुए वचन इजराइलियों को लाभ के नहीं हुए, क्योंकि सुना हुआ वचन विश्वास से मन में नहीं बैठा। विश्वास की आत्मा जिंदा कब रहेगी? विश्वास क्रियाशील कब होगा? जब उसे वचन का खाना मिलेगा, वचन की रोटी मिलेगी, वचन की कुवत मिलेगी, वचन की ताकत मिलेगी। और वो वचन बुद्धि में नहीं, वचन मन में जाना चाहिए। विश्वास की आत्मा तभी जिंदा रहेगी, विश्वास की आत्मा तभी काम करेगी, विश्वास के हाथ पैर तभी काम करेंगे जब हमारे विश्वास को जिंदा रहने के लिए हम परमेश्वर के वचन का उत्तम खाद या उत्तम खाना यदि हम उसको खिलाते, तभी वो काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणियों पर अपना मन लगाते, इसलिए उनके जीवन में परिस्थितियां बदलते नहीं है। धन्य वे लोग, नीतिवचन 16:20 कहता है, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है वो कल्याण पाता है। आज हमारे विश्वास को क्रियाशील रखना है, हमारी विश्वास की आत्मा को जिंदा रखना है, तो उसे वचन खिलाना पिलाना बहुत जरूरी है। जिसके बारे में यिर्मयाह नबी का स्टेटमेंट हम सुन चुके हैं। वो 15:16 में कहता है, यिर्मयाह 15:16 में, परमेश्वर के वचन मेरे पास आए, मानो उसे मैंने खा लिया, और परमेश्वर के वचन ही मेरे मन के हर्ष आनंद का कारण हुए। बहुत सारे लोगों को वचन में इंटरेस्ट नहीं है, उनको केवल चमत्कार के बारे में, उनके केवल भविष्यवाणियों के बारे में, मुझे क्या मिलेगा, इन्हीं बातों में पड़े हुए। आज उनको सिखाया भी वही जाता है, रोटी कपड़ा मकान के आगे उनकी गाड़ी जाती नहीं है। मैं एक वचन को जब देखता हूं आशा के बारे में, मुझे इस वचन को देखकर कभी कभी बहुत बुरा लगता है। जो 1 कोरिन्थियों 15:19 में ऐसा लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। मतलब इसी जीवन के लिए, मतलब क्या? खाना पीना रहना सोना, बस इसी जीवन के बारे में। लेकिन ये जीवन की मर्यादा 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, उसके बाद इस शरीर को इस संसार में त्यागना होगा। लेकिन उसके बाद एक जिंदगी है जिसे अनंत जीवन कहा गया है। और उस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक योजना बनाई थी कि मनुष्य उसके साथ अनंत जीवन में जाए। आज बहुत सारे लोग केवल इसी जीवन के लिए यदि यीशु पर आशा रखते, तो बताया गया है कि तो हम सब मनुष्य से अधिक, मतलब अन्य जातियों से अधिक अभागे हैं। हमारे मराठी बाइबल में लाचार लिखा गया है। लाचार, लाचार किसको कहा जाता है? जो दर दर की ठोकरें खाते हुए, हाथ फैलाते हुए, भीख मांगते हुए जीवन जीता है। हम उन मनुष्य से भी अधिक लाचार है यदि हम केवल इसी जीवन के लिए यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो इंग्लिश में लिखा है मिजरेबल। वे लोग जो केवल इसी जीवन के लिए जीते यीशु मसीह के लिए, तो वे लोग अन्य जाति से भी लाचार कहा गया है। क्या मैं अन्य जाति से भी लाचार हूं? ये जीवन रहे या ना रहे, LIC का डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, हमें बताया गया है, बाइबल सिखाती है, वो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है।
यदि इस जिंदगी के बाद मैं उसके साथ सुखलोक में रहूं, इस जिंदगी के बाद मैं अपने परमेश्वर के साथ रहूं, तो इस जिंदगी के लिए केवल यीशु पर आशा मत रखो। इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी जिसे अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ कहा गया है, उसके लिए भी आपको विश्वास करना होगा। आमीन। हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास आशा है। हम अन्य जाति के जैसे ना उम्मीद वाले लोग नहीं है, इसलिए वो जन्म जन्म की बातें कहते। बाइबल हमें कहती इब्रानी 9:27 में एक ही बार जीवन है, उसके बाद मृत्यु और फिर न्याय है। लेकिन बाइबल हमें रोमियो की पत्री 8:1 में भी ये कहती है जितने मसीह यीशु में, उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास आता कहां से, जिस पर हम देख चुके, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। रोमियो 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास चिन्ह चमत्कारों के बलबूते पे खड़ा है। बहुत सारे लोगों का विश्वास उनके जीवन में किसी भविष्यवक्ता ने कोई भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी के बलबूते पे खड़ा है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में जो बातें बताकर प्रवचन खत्म किया, उसका खत्म होने का जो पूरा शिक्षा है, उसमें वो कहता है कि 2 घर, एक चट्टान पर है, एक रेती पर है। चट्टान पर जिसने घर बांधा, जिसने वचन सुना और वचन के अनुसार अपना जीवन जिया। एक ऐसा है जिसने वचन सुना लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया। रेती पर का घर, उस पर बाढ़ आई और उसका घर सत्यानाश हो गया। लेकिन चट्टान का घर, उस पर बाढ़ आई, वो घर बना रहा। क्यों? क्योंकि वो मसीह कहलाने वाले वचन की चट्टान की नींव पर वो घर था। ये जो रेती किसको दर्शाती है? तेल, पानी, ये जो आज चल रहा है ना दुनिया में सारी बातें, तेल, पानी, भविष्यवाणी, इन 3 बातों पे बहुत सारे लोग चर्च में भीड़ की भीड़ जा रही है। जैसे पहले पुराने जीवन में अन्य जाति में अलग अलग मंदिरों से प्रसाद लेकर आते थे, अभी अलग अलग चर्चों से तेल मंगवा रहे, तेल लेकर आ रहे, पानी लेकर आ रहे और अपना जीवन इन्हीं बातों की बलबूती पर अपना जीवन बना रहे। इसलिए आज बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हुए। क्यों हुए? क्योंकि वचन की नींव पर उन्होंने अपना घर बांधा नहीं है। जिनके अंदर वचन की नींव है ना, उनके जीवन में चमत्कार हो या ना हो, चंगाई मिले या ना मिले, बरकत मिले या ना मिले, लेकिन वे लोग प्रभु के साथ बने रहते, क्योंकि उनके मन में वचन मतलब खुद ब खुद यीशु मसीह विश्वास से बैठा हुआ होता है। और वही यीशु मसीह उन्हें ढाढ़स देता है, वही यीशु मसीह उन्हें धीरज देता है, वही यीशु मसीह उन्हें दबंग बनाता है। हालात कुछ भी हो, निडरता से सामना कर। मैं तेरे साथ हूं, ये पुराना नियम कहता है। नया नियम कहता है मैं तेरे भीतर हूं, क्योंकि तेरा शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। इन बातों को लेकर हम प्रेरितों के जमाने में एक चमत्कार पौलुस के द्वारा हुआ। अब वो चमत्कार ऐसा हुआ कि चमत्कार के ऊपर बहुत सारे इस्लामिक लोग, हमें जिसे एपोलोजेटिक्स टीचिंग कहा जाता है, तर्क वितर्क करते हुए हमारे लोगों का मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि यहां पर यीशु मसीह का नाम लिए बिना भी एक व्यक्ति चंगा हो गया, तो यीशु का नाम लेना जरूरी नहीं है। लेकिन यीशु का नाम क्यों लेना जरूरी है और यहां पे यीशु का नाम लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, उस बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। चलेंगे हम प्रेरितों का किताब, उसका 14 अध्याय और वचन 8 से लेके आगे। क्या कहता है वचन? लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। अभी पहली बात तो ये मनुष्य मतलब एक तकरीबन 40 साल की उम्र से आगे होगा। ऐसा लिखा है जो पांवों का निर्बल था। उसके आगे ऐसा लिखा है वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी चला नहीं था। एक मैच्योर्ड मनुष्य है, एक प्रौढ़ मनुष्य है, एक बड़ी आयु का मनुष्य है जो पांवों से निर्बल है, जो पैदाइशी लंगड़ा है और अपनी जिंदगी में कभी नहीं चला। ऐसा व्यक्ति वहां लिखा है कि वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हमने रोमियो 10:17 को पढ़ा, वह लिखा है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से।
अब यहां पे ऐसा लिखा है कि पौलुस को बातें करते सुन रहा था। मैं सोच रहा हूं लुस्त्रा के अंदर बहुत अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे ज्ञानी लोग भी होंगे, एक बड़ी भीड़ वहां पे पौलुस का प्रचार सुन रही होंगी, लेकिन उन भीड़ में से किसी व्यक्ति के बारे में फोकस नहीं किया गया है, केवल इसी व्यक्ति के बारे में फोकस किया गया है। भले वो जन्म से लंगड़ा था, लेकिन जन्म से वो बहरा नहीं था, जन्म से वो अंधा नहीं था, जन्म से वो गूंगा नहीं था, जन्म से निश्चय उसके शरीर का एक अंग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके शरीर के बाकी अंग अच्छे काम कर रहे थे। इसलिए उसने बहुत अच्छे से अपने कानों को ट्यून करते हुए पौलुस की बातें के बारे में ऐसा लिखा है कि पौलुस को बातें करते सुन रहा था। और जब पौलुस की बातें वो सुन रहा था, शायद पौलुस थोड़ा लेफ्ट देख रहा होगा, राइट देख रहा होगा, सामने देख रहा होगा, लेकिन पौलुस प्रचार करते करते पौलुस को इस व्यक्ति ने आकर्षित किया। पौलुस को इस व्यक्ति ने कैसे आकर्षित किया, यहां पे ऐसा लिखा है, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस ने देखा, पौलुस की आंखें उसकी ओर आंखें गड़ गई। पौलुस की आंखें इस लंगड़े व्यक्ति के पास आके रुक गई। पौलुस ने वहां से नजर नहीं हटाई। क्यों नहीं हटाई? क्योंकि पौलुस जो प्रचार कर रहा था, ऐसा मान लो प्रेरितों के जमाने में, प्रेरितों के 3 अध्याय में, पेंटिकोस्ट के दिनों में पहला चमत्कार हुआ, वो मतलब एक पैदाइशी लंगड़ा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर के मंदिर के सुंदर नाम के दरवाजे के पास कुछ लोग भीख मांगने के लिए छोड़कर जाते थे। वो भी व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं चला, वो भी 40 साल से अधिक आयु का था। और शायद पौलुस पतरस और यूहन्ना के द्वारा जो प्रेरितों के जमाने में जो पहला मिराकल हुआ, शायद उसके बारे में बात कर रहा होगा। और उस प्रचार के बारे में उसने बताया होगा, केवल यीशु नासरी के नाम में वो पैदाइशी लंगड़ा व्यक्ति अपने बलबूते पे खड़ा हो गया, उसके घुटनों में बल आ गया, वो नाचते हुए कूदते हुए परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा करने लगा। और लोगों ने देखा कि ये वही लंगड़ा भिखारी है जो सालों से सुंदर नाम की दरवाजे के पास भीख मांग रहा था। अब शायद इन बातों को लेकर वो यीशु मसीह के नाम का सामर्थ बता रहा होगा, यीशु मसीह के सेवकाई का प्रचार करता होगा, लेकिन उस प्रचार की ओर किसी ने इतना ध्यान से नहीं देखा, इतना ध्यान से नहीं सुना। केवल उस भीड़ के अंदर एक ही व्यक्ति है जिसका नाम दर्ज किया नहीं गया है। वो व्यक्ति के बारे में बाइबल ऐसा कहती है कि पौलुस ने टकटकी लगाकर देखा, उसकी और उसकी नजरें क्यों रुक गई, तो उसका कारण ऐसा लिखा है कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने पूरी भीड़ में एक ही व्यक्ति को देखा कि उस व्यक्ति के अंदर अच्छे लोग भी थे वहां पर, लेकिन पौलुस ने उस व्यक्ति को देखा कि उसके अंदर ये जो स्पिरिचुअल कांटेक्ट हो गया, आत्मा से आत्मा के साथ जो कांटेक्ट हुआ, वो कैसे हुआ? क्योंकि वचन सुनते सुनते विश्वास की आत्मा इस लंगड़े व्यक्ति के अंदर आ गई और वो विश्वास की आत्मा हलचल करने लगी, विश्वास क्रिया काम करने लगा। क्योंकि शायद वो वचन सुनते सुनते उसके जो पैर कभी हिले नहीं होंगे, वो वाइब्रेट होना शुरू हो गए, थरथराने लगे होंगे, उसके शरीर के अंदर एक कपकपी आ गई रहेंगी, उसके आंखों में एक तेज आया होगा, उसके चेहरे पे नूर आया होगा। और पौलुस ने देखा इन सारी भीड़ के अंदर एक ही व्यक्ति है जो वचन को गौर से सुन रहा है, वचन को वो मन में बिठाने की कोशिश कर रहा है, वचन को लेकर वो कुछ करना चाहता है। प्रचार सुनकर उसके अंदर कुछ हो रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही दिशा में हमें सतर्क कर रही है, उसका शरीर एक अलग ही तरीके से हिल रहा है जो कभी हिला नहीं। और पौलुस वहां पे ऐसा कहता है, उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो।
अभी इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग तर्कशास्त्री जिसे कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में शब्द है एपोलोजेटिक्स, जो डिबेट करते हैं, तर्क करते हैं। और इस अध्याय को लेकर कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि यहां पे यीशु का नाम लिए बिना यह व्यक्ति चंगा कैसे हो गया। प्रचार किसका किया जा रहा है? यीशु का। प्रचारक किसका है? यीशु का। वहां पे बातें किसके बारे में बताई जा रही है? यीशु के बारे में। उस व्यक्ति ने वचन को अपने मन में बिठाया, मतलब ऑलरेडी यीशु को विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से, रोमियो 10:17 के अनुसार और इब्रानी 11:6 के अनुसार ऐसा लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास जाने वालों ने यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इन दो वचनों के बेस के ऊपर मैं यहां पर डंकी की चोट पर बताना चाहता हूं कि यह व्यक्ति है जिसके जीवन में सुना हुआ सुसमाचार उसके लाभ का इसलिए हुआ कि उस सारी भीड़ में सैकड़ों हजारों लोग होंगे, लेकिन यह वही व्यक्ति है जो पैदाइशी लंगड़ा था, जिसने अपने विश्वास को उजागर किया, अपने विश्वास को क्रियाशील किया। उसका विश्वास क्रियाशील कब हुआ? जब वचन उसके अंदर आया, वचन उसने गौर से सुना, वचन पर अपना ध्यान लगाया। विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचनों से, उन वचनों को उसने भीतर जैसे लिया, उसके अंदर एक पावर आ गया। पौलुस का बिना छूने के बाद भी यह व्यक्ति, बाइबल कहती है, पौलुस ने देखा इसके अंदर ऑलरेडी यीशु मसीह आ गए हैं, अभी केवल इसको एक आज्ञा देने की जरूरत है। यीशु आ गया है, अभी खड़ा रहना आपको है। बाइबल यहां पे बताती है, स्पष्ट रीति से कहती है, उसने देखा कि उसके अंदर यह विश्वास आ गया है, शंका होने का विश्वास आ गया है, इसलिए ऊंचे शब्दों में कहता है, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। आज मेरी बहन मुझे सुन रही है, शायद वो निराश है, शायद वो नाउम्मीद है, शायद वो दुखी है। कोई भाई मुझे सुन रहा है, वो निराश है या नाउम्मीद हो गया है, कहीं ना कहीं हारा हुआ समझ रहा है। आज परमेश्वर का कलाम कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, अपने पैरों पर, विश्वास की क्रिया की बातों पर अपने पैरों पे खड़ा हो जा। तुझे आज खड़ा रहना है। पुराने नियम में एक बलवान वीर मायूस हो गया था, निराश हो गया था, नाउम्मीद हो गया था। परमेश्वर उसे आकर कहता है, यहोशू उठ, यहोशू उठ, हिम्मत बांध, तू जहां जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। आज आपको उठना होगा अजीजों, आपके विश्वास को जिंदा करना होगा, आपके विश्वास को क्रियाशील करना होगा। और विश्वास क्रियाशील कब होगा? जब खुदा के वचन को आप आपके जीवन में स्थान दोगे। आपके बरकत के क्षेत्र में वो आपको खड़ा करना चाहता है, चंगाई के क्षेत्र में वो आपको खड़ा करना चाहता है, पारिवारिक क्षेत्र में वो आपको खड़ा करना चाहता है, आपके जॉब में एक अच्छी लेवल पर खड़ा करना चाहता है, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में खड़ा रहना चाहता है। लेकिन आज खड़ा वही व्यक्ति होगा जो वचन को अपने मन में लेकर यह विश्वास करेगा कि निश्चय मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। पौलुस ने, बाइबल कहती है, कहा कि अपने पांव के बल पर सीधा खड़ा हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ। बाइबल कहती है, तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। आमीन। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। क्यों? पौलुस बहुत दूर था उससे, वहां पे कोई संगीत नहीं बज रहा था, पीछे से कोई उसको बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दे रहा था, कोई पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आए इसलिए कॉर्ड्स नहीं बजा रहा था, कोई पवित्र आत्मा का गाना नहीं बज रहा था हीलिंग मिरेकल होने के लिए। आज का एक स्ट्रैटेजी बन गया है, पीछे से म्यूजिक बजता है, अब लोगों का वो वातावरण तैयार किया जाता है, अब फिर कोई चिल्लाता है, कोई उछलता है, कोई गिरता है। ये सब बातें नहीं हो रही थी वहां पे। पौलुस ने केवल वचन प्रचार करते हुए उस पूरी भीड़ के अंदर, उस पूरे गांव के अंदर एक ही व्यक्ति की ओर टकटकी लगाई, उसकी ओर ही उसकी निगाह ठहर गई, वही व्यक्ति जो वचन को ले रहा था। और वचन क्या कर रहा था? वचन उसके विश्वास की आत्मा को जिंदा करते हुए उसके विश्वास को क्रियाशील कर रहा था। इसके लिए उसकी बॉडी की कपकपी को देखकर पौलुस समझ गया कि इसके अंदर यह विश्वास आ गया है कि यह चंगा हो सकता है। आपके जीवन में प्रभु तभी कार्य करेगा जब आप वचन को लेकर एक कदम बढ़ोगे तो वो 99 कदम आपके पास आएगा।
आज हम लोग केवल सुन रहे, देख रहे, लेकिन क्या हम एक कदम बढ़ा रहे विश्वास के? जब आप एक कदम बढ़ाओगे, मैं बताना चाहता हूं 99 कदम चलकर आपके पास आएगा और आपकी परिस्थिति को बदल देगा। फिर वही आता हो, याकूब 2:26 कहता है, अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। इसलिए अजीजों, आपके विश्वास को यदि जिंदा रखना है, विश्वास की आत्मा को जिंदा रखना है, विश्वास को क्रियाशील रखना है, तो इन दिनों में परमेश्वर के वचन में खो जाओ, परमेश्वर के वचन में मगन हो जाओ। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको यह अनुभव आना चाहिए कि कोई मुझसे बात कर रहा है। आपका वचन बुद्धि में है, ठीक है, लेकिन वो बुद्धि का वचन मन में जाएगा ना, तभी हालात बदलेगी। क्योंकि इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 2, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, सुना हुआ वचन इजराइलियों को लाभ का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुना हुआ वचन विश्वास से मन में नहीं बैठा। वो इजराइलियों का अतीत था। आज हमारा वर्तमान हमें प्रभु को बताना है। हमने सुना हुआ वचन हमने मन में बिठाया है। जैसे उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति को लाभ हुआ, वैसे आज हमें भी लाभ होने दे। इसलिए प्रभु हम तैयार है। हम इन आंखों से नहीं, विश्वास की आंखों से देखना चाहते। हम इन पैरों से और इन हाथ से नहीं, तो हम विश्वास के हाथ पैर से अपना काम करना चाहते। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपका विश्वास क्रियाशील हो जाए और प्रभु में चलने के लिए, बढ़ने के लिए, बड़े बड़े मुजज़ात, बड़े बड़े चमत्कार, सुपरनैचुरल काम आपके जीवन में होने के लिए पवित्र आत्मा वचन की नींव पर यीशु के नाम में आपकी सहायता और आपकी अगुवाई करता रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि इस मैसेज के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में प्रभु ने यदि काम किया है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस पेज को प्रमोट कीजिए और इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो शरीर से तो भले चंगे, लेकिन आत्मा से वो विश्वास की चाल कभी चले नहीं है। इसी व्यक्ति के जैसे उनकी आत्मा की विश्वास की चाल नहीं चल पा रहे। वो कहीं ना कहीं पैदाइशी लंगड़े, नए जन्म का अनुभव मिला है, उद्धार का अनुभव मिला है, लेकिन विश्वास की चाल नहीं चल पा रहे। ये संदेश उनके विश्वास के हाथ पे चलाएगा, जाके आपके द्वारा किसी का जीवन बदल जाएगा। तो प्रभु की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के आशीष का कारण आप बन सकते हो।